आज मेरी इस काके की तरह फुल हटी हुई है और नाक पूरी चढ़ी हुई है। वजह मत पूछिएगा, आज मैंने सबकी ऐसी तैसी कर देनी है। ये गवर्नमेंट अदलिया पीटीए ना हो गया, हमारी अम्मी हो गई कि देर तक गेम खेलते रहो तो कहती हैं बंद करो और जाओ जाकर सो जाओ, और अगर दोस्तों से ऑनलाइन बात करते हुए देख लें तो कहती हैं ऑफलाइन हो वरना वाईफाई उतार देना है। और अगर वो धमकी भी काम ना करें तो अम्मी जान तो हद कर देती हैं, डेस्कटॉप का प्लग ही खींच देती हैं। ऑनलाइन गेम में कहती हैं गेम रोक के मेरी बात सुनो। ओ भाई अम्मी, आपको कैसे समझाएं, ऑनलाइन गेम्स रुकती नहीं है। जब टिकटॉक पबजी बैन होने की बातें हो रही थी ना, तभी मेरी छत्ती से रख के चपेट मारी थी कि अन्नी औरत यूट्यूब पर भी आएंगे, पर मैंने कहा यार अब इतनी भी जेबा कंटेंट की वजह से पूरी यूट्यूब बैन करना ऐसे है जैसे नॉर्थ कोरिया में पहला कोको पेशेंट निकला था तो उसका इलाज करने की बजाय भाई उसे तो गोली ही मार दी थी। ये लॉजिक हर जगह इम्प्लीमेंट की जाए ना तो 10 बहन भाई में से एक नालायक भाई की वजह से सबकी पढ़ाई को बैन कर दिया जाए। विद ऑल रिस्पेक्ट, बहुत ही इज्जत के साथ कहना चाहूँगी, बहुत ही चवल आइडिया है ये जज साहब। ये जो चवल चैनल्स घटिया कंटेंट बना रहे हैं, आप उनको रोको ना, उनको पकड़ो। सारा मसला यही है कि ऊपर बैठ के फैसला करने वालों को पता ही नहीं है कि यूट्यूब में चल क्या रहा है। साल उन पेरेंट्स जैसी हैं जिनको गेमिंग बुरी लगती है, चाहे उनकी अपनी औलाद गेमिंग से ही पैसा क्यों ना कमा रही हो, बस गेमिंग बुरी है तो है, यूट्यूब बुरा है तो है। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि इन्होंने यूट्यूब में एक आदमी को अपनी मधुर सी आवाज़ में ये कहते हुए सुन लिया था कि इंटरनेट और मीडिया के जारी फितने यहूदियों की साजिश है। आप जानते हो ये वही लोग हैं जिनको व्हाट्सएप पे मिलने वाली हर बकवास बात पर यकीन आ जाता है। मेरा ख्याल है मेरा मुंह कुछ ज़्यादा ही खुल गया है। माज़रत जज साहब, आप हमारे जज्बात नहीं समझ रहे। मेरी इतनी लंबी चौड़ी बकवास का मकसद सिर्फ इतना सा है कि यूट्यूब मुझ समेत बहुत से लोगों का ब्रेड एंड बटर है। बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो ना लिख पाए हैं ना पढ़ पाए हैं और उनकी आखिरी उम्मीद यूट्यूब है। इतने सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी जज साहब। जिन्होंने इतने सालों की मेहनत की है उनसे आप उनकी नौकरी क्यों छीन रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि एक बददिमाग आदमी ने आपको कुछ कह दिया है और फिर आप इस बात को यूँ जस्टिफाई कर रही हैं कि बहुत से मुल्कों में भी यूट्यूब बंद है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, पाकिस्तानियों ने तो दुख में पिट से आपा डाल दिया है। देखो भाई, हमारी बात सुनो, कोर्ट ऐसी फैसले कर रही है तो हमने आपको वहाँ क्या आम चूक में बैठाया हुआ है। यूथ का नाम लेके यूथ के कंधों पर चढ़ के इलेक्शन जीतने के बाद यूथ से उनका स्पीच ऑफ फ्रीडम छीन जाने देंगे आप। इंटरनेट ने कितना सपोर्ट किया है, क्या भूल गए हैं आप? मेहरबानी करके यूथ से पंगा लेना छोड़ दो। कभी पबजी बैन तो कभी यूट्यूब बैन, अजीब ड्रामा लगा रखा है। और सच बताऊं तो यूट्यूब बैन करके कुछ नहीं होना, हमारी अवाम वीपीएन लगा के कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। ये तो फिर यूट्यूब है, क्या क्या बैन करोगे? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, मुल्क में इतने सारे मसले हैं, इतने केसेस हैं जो सालों से लटके हुए हैं जिनका कोई हल नहीं निकल रहा। गरीब लोग जो इंसाफ लेने आ रहे हैं उनको इंसाफ नहीं देना, गरीब बच्चों को तालीम नहीं दिलवानी, कातलों को फांसी नहीं देनी, चोरों के हाथ नहीं काटने, करप्ट पॉलिटिक्स को जेल में नहीं डालना, मुल्क के बाकी मसले गए जहन्नम में। पहले यूट्यूब बैन करो, पबजी बैन करो। अगर यूट्यूब बैन हो गया ना तो अवाम के पास करने को कुछ भी नहीं होना, बस फिर दो ही काम होने हैं, या तो उन्होंने मुंह खोल के सोते रहना या फिर उठ के बाबूश होना करते रहेंगे। खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा गाइज, मुझे कमेंट्स में बताएं क्या आप एग्री करते हैं मेरी बातों से। अब मैं वीडियो इधर ही अपनी ख़त्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।